नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक टाइम्स में और मैं संध्या। इस वीडियो में आप जानेंगे बिहार की खास खबर को। तो आइए देरी न करते हुए जानते हैं बिहार की खास खबरों को। कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब को लेकर उठे विवाद पर सीएम नीतीश कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं बिहार के स्कूलों में हिजाब को लेकर भी सीएम ने अपनी राय दी। सीएम जनता दरबार कार्यक्रम के बाद मीडिया से मुखातिब हुए और इस दौरान जातिगत जनगणना, परिवारवाद, हिजाब विवाद और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर सीएम ने बयान दिया। कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब को लेकर उठे विवाद पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वो सब बेकार की बात है। लोग कोर्ट गए हैं, यहाँ के स्कूलों में सभी बच्चे एक ही तरह के ड्रेस पहनते हैं। बिहार में ऐसी कोई बात नहीं है। मूर्ति लगाना या अपने अपने ढंग से पूजा करना, यह सबकी अपनी अपनी मान्यता है। इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। कोरोना संक्रमण की पहली लहर ने महाराजगंज अनुमंडल में 144 दिन कहर बरपाया था, जबकि दूसरी लहर ने 59 दिन कहर बरपाया, जबकि तीसरी लहर महज 36 दिन में ही खत्म हो गई। पहली लहर से निश्चित ही दूसरी लहर का आवेग काफी तेज था। तीसरी लहर का आवेग उससे भी तेज होने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन वैक्सीनेशन व सतर्कता के कारण तीसरी लहर ने मात्र 36 दिनों में ही दम तोड़ दिया। आज भले ही अनुमंडल में एक एक्टिव मामले हो, लेकिन चिंता या अफरा तफरी जैसी स्थिति कभी भी नहीं है। पहली लहर में 39 लोग कोरोना के कारण काल के गाल में समा गए थे। बिहार के सभी थानों को ऑनलाइन करने और आपस में जोड़ने की मुहिम तेजी से चल रही है। इसके लिए खास तौर से पुलिस महकमा में लागू किए जा रहे CCTNS प्रणाली के अंतर्गत अब तक राज्य के 894 थाने जुड़ चुके हैं। अब तक सभी प्रमुख थाने इसमें शामिल हो गए हैं, जबकि 202 थानों को अगले महीने मार्च के अंत तक इस प्रणाली से जोड़ दिया जाएगा। गृह विभाग के स्तर पर इसके लिए समुचित मॉनिटरिंग की जा रही है। बचे हुए प्रति थाने के लिए 2 कंप्यूटर, UPSC प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, टेबल कुर्सी समेत अन्य सभी जरूरी सामान की खरीद की जा रही है, ताकि CCTNS प्रणाली से निर्धारित समय में राज्य के सभी 1096 थानों को जोड़ा जा सके। 15 फरवरी 1932 में शहीद हुए रणबांकुरों की याद में बनाए गए शहीद स्मारक पार्क का वर्चुअल उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से किया। इसमें 13 अज्ञात शहीदों की प्रतिमा एवं 21 अज्ञात शहीदों की भित्ति चित्र लगाई गई है। उद्घाटन समारोह को देखने के लिए तारापुर थाना में बन रहे पंडाल में बड़ा स्क्रीन लगाया गया। एक स्क्रीन शहीद स्मारक पार्क पर भी लगा, जहां से आमजन उद्घाटन समारोह को देख पाए। देश के स्वाधीनता इतिहास में जलियांवाला बाग की ऐतिहासिक घटना के समक्ष तारापुर गोलीकांड को देखा जाता है। पूर्णिया जिले में चल रहे आधा दर्जन क्लस्टर आधारित उद्योगों की प्रगति को देखते जिला प्रशासन ने दिव्यांगों को रोजगार से जोड़ने के लिए भी यहां एक क्लस्टर बनाने का निर्णय लिया है। सूबे के इस पहली उद्योग इकाई में प्रशिक्षित दिव्यांग जूते चप्पल तैयार करेंगे। यहां दिव्यांगों के लिए भी जूते चप्पल तैयार किए जाएंगे। इसकी स्थापना के नगर प्रखंड के शौसा गाँव में की जाएगी। बिहार के पूर्वी चंपारण के ढाका में दिन दहाड़े हुए गैंगवार में एक अपराधी की हत्या कर दी गई। बाइक सवार 2 अपराधियों ने उसे खदेड़कर गोली मार दी। मंगलवार को ढाका रजिस्ट्री ऑफिस के पास हुई वारदात से लोग डर के मारे भाग खड़े हुए। उसके बाद अपराधी युवक को मारकर बोरकटू फरार हो गए। मृतक कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के गोरगावा गांव निवासी चुल्हाई सिंह का पुत्र वरुण सिंह था। वह भी अपराधी किस्म का इंसान था। ढाका रजिस्ट्री ऑफिस के समीप मंगलवार की दोपहर उसकी बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने उन्हें खदेड़कर गोली मारी। गोली सिर में लगी। गोली लगते ही वहीं ढेर हो गया। गोलीबारी से दहशत फैल गया और आसपास के लोग भाग चले। बदमाशों ने अपनी बाइक सड़क के दूसरी पर खड़ी कर घटना को अंजाम देकर आराम से भाग गए।
बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में 94,000 शिक्षक पदों पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को उनके शिक्षक पात्रता परीक्षा और सेंट्रल शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्रों के आधार पर ही नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने मन बना लिया है और इस प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री की मुहर लगते ही सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को टेट सीटेट की जांच में सही पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। नियुक्ति पत्र 25 फरवरी से पहले ही दिया जाएगा। सोमवार को शिक्षा सचिव और प्राथमिक निदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी डीआईओ के साथ हुई बैठक में इसकी पूरी तैयारी रखने का निर्देश दिया है। सोमवार की समीक्षा बैठक अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होनी थी और इसके लिए प्राथमिक निदेशक ने 5 एजेंडा तय किया था, जिसमें शीर्ष पर 43,000 चयनितों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन ही था। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में अपर मुख्य सचिव के होने के कारण सचिव असंबग्गा चुबा आओ की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। सभी जिलों को 12 फरवरी तक चयनितों के टेट सीटेट प्रमाण पत्रों की जांच पूरी करनी थी और रिपोर्ट मुख्यालय को देनी थी। अररिया सुपौल सीमा पर नरपतगंज के अनंत चौक के पास सीतामढ़ी से सिलीगुड़ी जा रही बस की एक ट्रक से सीधी टक्कर हो गई। 4 लेन पर सोमवार रात 10 बजे हुए इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 3 दर्जन से ज्यादा घायल हुए हैं। इनमें से 1 दर्जन की हालत गंभीर है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। भीमपुर थाने की पुलिस ने घायलों को नरपतगंज अस्पताल पहुंचाया। अररिया पुलिस भी आई और राहत व बचाव में जुट गई। घायलों की संख्या ज्यादा होने के कारण अस्पताल परिसर में ही इलाज शुरू करना पड़ा। मौके पर फारबिसगंज एसडीओ सुरेंद्र कुमार, अलबेला बीडीओ रंजीत सिंह समेत कई अधिकारी आ गए। बताया गया कि बस संख्या WB73C7828 जैसे ही अनंत चौक के पास पहुंची, ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में मंगलवार को बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद समेत 99 आरोपियों के भाग्य का फैसला होगा। चारा घोटाले के इस सबसे बड़े मामले की सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने 29 जनवरी को मामले में बहस पूरी हो गई थी। 15 फरवरी फैसले की तारीख निर्धारित की गई है। डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़े मामले में 10 महिलाएं भी आरोपी है। मामले में 4 राजनीतिज्ञ, 2 वरीय अधिकारी, 4 अधिकारी लेख कार्यालय के 6, 31 पशुपालन पदाधिकारी स्तर के एवं 53 आपूर्तिकर्ता मुकदमे का सामना कर रहे हैं। अदालत ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ने वाले करीब 2.25 करोड़ बच्चों के लिए खुशखबरी है। इसी माह के अंतिम दिन यानी 28 फरवरी से 1 से 8वीं कक्षा तक में पढ़ने वाले बच्चों को उनके स्कूल में ही दोपहर का ताजा भोजन मिलने लगेगा। करीब 2 साल से पक्के हुए माध्यम भोजन का वितरण बंद है। सोमवार से राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालय 100% उपस्थिति के साथ खुलने लगे और पहले ही दिन मध्यम भोजन निदेशक सतीश चंद्र झा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस बाबत आदेश जारी कर दिया। दरभंगा में जमीन विवाद में जिंदा जलाने मामले में बुरी तरह झुलसे हुए भाई व बहन की मौत हो गई है। पटना के पीएमसीएच में चल रहे इलाज के दौरान भाई बहन की मौत हुई। पहले मंगलवार की सुबह पिंकी झा की मौत हुई और भाई संजय झा की मौत भी इलाज के दौरान हो गई। पिंकी झा के गर्भ में पल रहे नवजात की पहले ही मौत हो चुकी थी। बता दें कि 10 फरवरी को भू माफिया ने घर को कब्जा करने को लेकर घटना को अंजाम दिया था। घर को बुलडोजर से तोड़ने की क्रम में परिवार के 4 सदस्यों को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया था। अब इस घटना में झुलस गए 4 में से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार बोर्ड की इंटर वार्षिक परीक्षा 2022 सोमवार को समाप्त हो गई। परीक्षा 1 फरवरी से शुरू हुई थी। अंतिम दिन सोमवार को अतिरिक्त विषयों की परीक्षा ली गई। परीक्षा शांतिपूर्ण रही। अंतिम दिन विज्ञान, वाणिज्य व कला संकाय के परीक्षार्थियों के लिए अतिरिक्त समूह के अंतर्गत विभिन्न भाषा विषयों मैथिली, संस्कृत, प्राकृतिक, मगही, भोजपुरी, अरबी, फारसियन, पाली और बंगला की परीक्षा आयोजित की गई।
द्वितीय पाली में विज्ञान, वाणिज्य और कला के लिए कंप्यूटर साइंस एवं मल्टीमीडिया एवं वेब टेक्नोलॉजी विषयों तथा योग्य फिजिकल एजुकेशन एवं वोकेशनल कोर्स के परीक्षार्थियों के लिए रिलेटेड सब्जेक्ट की परीक्षा आयोजित हुई। तो ये थी बिहार की खास खबर। धन्यवाद।